बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करना है। क्लास 12 की ये नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज है। तो बिला किसी ताखीर के हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज एक बात आपसे लाजमी करना चाहूंगा कि ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि आपने इन वैल्यूज में कुछ वैल्यू ऐसी पुट करनी है जिनका आराम से इंटीग्रेशन सॉल्व हो सके। फिर बाद में उन सब्स्टिट्यूशन को वापस इन्हीं वैल्यूज में लाना है और फिर हमने इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। जब तक मैं सॉल्व नहीं करूंगा आपको ये मेरी बात समझ नहीं आएगी। बट सब्स्टिट्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। अब देखें बच्चों, आपके पास एक इंटीग्रेशन का साइन दिया है, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9। कुछ आपको सुटेबल सब्स्टिट्यूशन जरूर बताऊंगा। ये हमारी सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस हैं, यानी अलजेब्रिक वैल्यू को हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में लेकर आना है, फिर उनके हमने इंटीग्रल फाइंड करने और वापस फिर हमने अलजेब्रिक वैल्यू में उसको लेकर आना है। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब आप जरा गौर से देखें, ये हमारे पास अलजेब्रिक वैल्यू है और इसके नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 9 लगा हुआ है। आप अगर इसको हम डायरेक्टली वैसे ही इसका हम इंटीग्रल नहीं फाइंड कर सकते। आप कुछ भी कोशिश कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 9 की कोई भी लॉजिक आपके पास नहीं लगने वाली। सो बहुत सारे मैंने आपको मेथड जो पिछली दो एक्सरसाइजेस में बताए, बहुत सारे रूल्स बताए, वो रूल्स भी इनमें लगेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं चाहूंगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन के हवाले से थोड़ी सी बातें जरूर बताऊं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन आपके सामने हाजिर है। स्टूडेंट्स ये देखें, अगर हमारे पास वैल्यू कुछ यूं हो कि एक वैल्यू कांस्टेंट का स्क्वायर हो और दूसरा अलजेब्रिक वैल्यू का स्क्वायर हो और दोनों के साथ पॉजिटिव लगा हो, तो हम अलजेब्रिक वैल्यू को x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ए वो ये वाली चीज है, यानी जो हमारे पास कांस्टेंट वाली है, टेन थीटा सपोज करेंगे। यानी ये हमने सब्स्टिट्यूट करना है इस चीज को। इसी तरह अगर माइनस का साइन आपका वेरिएबल के साथ हो, ये देखें वेरिएबल के साथ है, जबकि कांस्टेंट के साथ हमारे पास प्लस का साइन है, तो आपने x इज इक्वल टू ए साइन थीटा सपोज करना है। अगर आपका वेरिएबल के साथ पॉजिटिव हो, दूसरे के साथ नेगेटिव हो, तो फिर आपने x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा सपोज करना है। ए कांस्टेंट होगा आपका यहां। याद रखें, या तो दोनों के साथ पॉजिटिव हो सकता है, या किसी वेरिएबल के साथ नेगेटिव हो सकता है, या कांस्टेंट के साथ नेगेटिव हो सकता है। एक चीज रह गई है, क्या दोनों के साथ नेगेटिव हो सकता है? तो बच्चों दोनों के साथ नेगेटिव हो सकता है, लेकिन आप माइनस कॉमन ले लें तो दोनों के साथ पॉजिटिव आ जाएगा, तो फिर आपकी इस पोजीशन बिल्कुल ये पहली वाली हो जाएगी। आप देखें इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक की वो तमाम वैल्यूज जो सी से स्टार्ट हो रही हो, जैसे कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉसिकेंट सी से स्टार्ट हो रहा है और कॉट जो सी से स्टार्ट हो रहा है, उनको आपने सपोज नहीं करना। आपने सपोज करना है टेन, सीकेंट और साइन, ये तीन सपोज करने। इनके पीछे भी एक लॉजिक है कि हमने इन्हीं को, यानी इन दोनों के साथ पॉजिटिव हो तो हम टेन क्यों सपोज करते हैं। फर्ज करें अगर मैं ये दोनों के साथ पॉजिटिव है, मैं अगर इसके साथ 10 लगा लेता हूं, आपको पता है, और क्या लगाना है मैंने, ए 10 लगाना है। ए मुझे यकीन है यहां से 3 आएगा, अभी मैंने आपको बताया नहीं कैसे 3 आएगा। तो यहां बन जाता होता है 9 10 स्क्वायर थीटा। मैं सपोज करता हूं, फिर उसकी रीजन भी बता देता हूं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। देखें फर्ज करें अगर आपके पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और एक्स को आप सपोज कर लेते हैं ए टेन थीटा। ये देखें ए टेन थीटा सपोज कर लेते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर लगा लेते हैं। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, ये ए स्क्वायर टेन स्क्वायर होगा, तो इन दोनों में से ए स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लें तो यहां बच जाता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। और आपको पता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हम आराम से उस वैल्यू को स्क्वीज कर सकते हैं, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में ला सकते हैं जिसमें कांस्टेंट भी उसके अंदर जम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब ऐसी कोई वैल्यू आ जाए, फर्ज करो 1 ओवर एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए, तो ए की जगह पे मैं एक्स की जगह पे मैं ए साइन थीटा सपोज कर लूं।
ये देखें a साइन थीटा अगर मैं सपोज कर लूं तो a का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, a स्क्वायर साइन का होगा साइन स्क्वायर, तो हमारे पास a स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बच जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर के इक्वल, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में। तो आपने देखा कि कांस्टेंट भी ये वाला कांस्टेंट 1 खत्म हो गया, हमारी वैल्यू स्क्वीज होगी, एक ही फॉर्म में आ गई। और इन तमाम वैल्यूज जब ये ट्रांसफॉर्म होती हैं, जैसे ये कॉस स्क्वायर में होगी, ये सीकेंट स्क्वायर में होगी, इनके आराम से आप इंटीग्रल निकाल सकते हैं क्योंकि इनके इंटीग्रल्स आप लोगों को पता होते हैं। अब बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके पास इस जगह पर a सीकेंट थीटा लगा लूं, a कॉमन निकाल लें आप, a स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 हमारे पास आ जाएगा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा के। तो आप इजीली इनके इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं। याद रहे ट्रिग्नोमेट्री की वो तमाम वैल्यूज जो हमारी सी से स्टार्ट हो रही हैं, यू डोंट हैव टू सपोज देम, आपने उनको सपोज नहीं करना, आपने ये 3 वैल्यूज ही माइंड में रखनी है, विच आर विदाउट सीज, जो सी के बगैर है हमारे पास। स्टूडेंट्स मैंने कुछ फार्मूला भी लिख दिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो शायद इनमें लग जाए, देखते हैं ये तो आगे जाकर हमें पता चलेगा। ये तमाम फार्मूला मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूं, अपनी पिछली 2 एक्सरसाइजेस में भी मैंने लिखे। तो बच्चों आओ चलते हैं इस पर, dx x² + 9। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन के लिए हमारे पास अगर पॉजिटिव वैल्यूज हैं या नेगेटिव भी कोई है, कुछ भी, आपके पास कम से कम 2 स्क्वायर होने चाहिए। तो बच्चों सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ये हम 2 स्क्वायर्स ले लेंगे, जैसे ये x का स्क्वायर है और ये हमारे पास 3 का स्क्वायर है, ठीक है। अब आपने माइंड में रखना है ये x है और ये a है, बिल्कुल ऐसे ही है, देखो x² और a² यही चीज है, दोनों के साथ प्लस का साइन है। तो ऐसी जगहों पर हमने सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है स्टूडेंट्स कि x को a tan थीटा लेना है, x का मतलब वेरिएबल यहां कौन सा है, ये, और a का मतलब ये। तो हम क्या सपोज करेंगे, यहां हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम लेट ले लेते हैं कि इस x को a tan थीटा लेते हैं। a tan थीटा का मतलब है a हमारे पास क्या है बच्चों, 3 tan थीटा, ये लिया, ये सब्स्टिट्यूशन हमने करनी है हर सूरत में। उसके बाद हमने क्या करना है बच्चों, हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है दोनों साइडों पे। यहां लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि हमारे पास इस दफा थीटा हमारे पास वेरिएबल दिया हुआ है, यहां x हमारे पास की वैल्यू दी हुई है। सो dx/d थीटा हमारे पास आ जाएगा, 3 को बाहर करेंगे, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, सीकेंट स्क्वायर थीटा। क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये बातें हमने याद रखनी, पहला तो हमारे पास ये स्टेप है, दूसरा हमने उसका डेरिवेटिव निकालना है, दूसरा स्टेप, तीसरा इसको मजीद आगे सॉल्व करना है कि डी थीटा यहां क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिवाइड हो रहा है। जब आप इसको वहां शिफ्ट करेंगे वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, dx की वैल्यू आ जाएगी 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये नंबर 3 हमारे पास आ गया। चौथा स्टेप हमने ये करना है, यहां से हमने थीटा की वैल्यू, यहां से बाकी वैल्यूज निकालनी है, ये तो हमने डिफरेंशिएट करके वैल्यूज निकाली। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में से भी हमने थीटा की वैल्यूज निकालनी है, जैसे 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, तो tan थीटा हमारे पास आ जाएगा x/3 के, ये चौथी वैल्यू। और पांचवी ये कि tan वहां जाके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x/3। सो बच्चों ये 5-6 वैल्यूज ऐसी होंगी जो निकलेंगी, मेरे पास 5 वैल्यूज निकली है और मैंने ये निकाल के रख दी। ये तमाम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट आपने यहां करना है, ठीक है। सबसे पहले देखें dx की जगह पे लिखेंगे 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी यहीं से वैल्यू उठाकर इसमें डालेंगे। सो dx की जगह पर क्या हुआ हमारे पास बच्चों, 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। व्हाट इज दिस बच्चों, x का क्या सपोज किया हुआ है, 3 tan थीटा। यानी आपने यहां से, सुने मेरी बात, यहां से आपने वेरिएबल्स को रिप्लेस कर देना है बाय ऑल दीज सब्स्टिट्यूशंस, इन तमाम सब्स्टिट्यूशन से। सो इस x की जगह पे लेंगे 3 tan थीटा और इसके ऊपर ले लेंगे स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं करना है, 3 का स्क्वायर वैसे ही 9 आ जाएगा, दोबारा वही लिख दें आप। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब आपने क्या करना है,
ये 3 बाहर निकाल दें, ये कांस्टेंट है। इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका स्क्वायर लें तो क्या आएगा 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, इन दोनों में से भी 9 कॉमन निकल रहा है, बाहर बाहर 9 निकाल लें। इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से 9 कॉमन निकलेगा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच जाएगा। बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो 3 3 9 यानी 1/3, ये हमारे पास हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे भी हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सीकेंड स्क्वायर थीटा कहते हैं, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों हमारे पास 1/3 इंटीग्रल ऑफ डी थीटा आ जाएगा। ये फाइनली अब हमने क्या करना है, हमने इंटीग्रल फाइंड करना है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 भी लिख सकते हैं। 1 का इंटीग्रल आप सबको पता है, अगर हम डी थीटा है थीटा के हिसाब से करें तो थीटा आएगा, अगर हम एक्स के हिसाब से करें तो एक्स आएगा। ये काफी 2 एक्सरसाइजेस आपको बताई थी, आपने उन्हीं को भी सामने रखना है। तो ये 1/3 थीटा आ जाएगा 1 की जगह, और आपने प्लस सी साथ लिख देना है। तो ये बच्चों हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमें तो पूछा गया था एक्स में, जबकि हमारा आंसर आया थीटा में। अब हम दोबारा सब्स्टिट्यूशन को उल्टा करेंगे, यहीं से ढूंढेंगे थीटा की वैल्यू कहीं दी तो नहीं हुई। यस, ये दी है। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ x/3। तो बच्चों इस जगह पर लगाऊंगा tan इनवर्स ऑफ x/3, और ये प्लस सी में साथ लिख दूंगा। तो बच्चों ये हमारे पास इसका सारा सीधा साधा सा सॉल्यूशन है। हमने x वाले वेरिएबल से आंसर भी हमने x वाला वेरिएबल लाया। इन सब्स्टिट्यूशन के जरिए ही आपने इनको सॉल्व करना है। मैं बच्चों अभी कुछ अर्सा पहले एक सेमिनार हमारा लगाना हुआ, जिन्होंने ये बुक लिखी थी डॉक्टर सलीमुल्लाह साहब, उनके साथ हमारा सेमिनार हुआ एयर यूनिवर्सिटी में। माशाल्लाह उन्होंने वो तमाम पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने उनके साथ सेमिनार लगाया था उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए, और मुझे भी उसका एक सर्टिफिकेट मिला। तो मैं जनरली क्वेश्चन एक पूछा गया, बल्कि वही बता रहे थे कि मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमारी ये इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन जब हम लगा चुके होते हैं तो उसके बाद इसको वापस क्यों लेकर आते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं सोच रहा था कि मैं इसको क्या रिप्लाई करूं। तो ये एकदम शायद उनको एक बात याद आ गई। वो कहने लगे कि देखो, फर्ज करो अगर एक बंदा जेलम में रहता है और अगर उसने उम्रे के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो उम्रे के लिए अप्लाई करने के लिए उसको पाकिस्तान इस्लामाबाद में एम्बेसी में आना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो उम्रा लेने के लिए, उम्रा का टिकट लेने के लिए या इवन पासपोर्ट बनाने के लिए वो कहाँ आएगा, इस्लामाबाद आएगा। यानी बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप देखें एक्स के वेरिएबल को हम कहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल्स में लेकर आ जाते हैं। तो जब हम उससे उसको सॉल्व करा लेते हैं, यानी जब वो बंदा पासपोर्ट बनाने के लिए इस्लामाबाद आया तो उसने पासपोर्ट बना लिया, यानी उसका मकसद अचीव हो गया। जैसे हमारा मकसद अचीव हो गया कि इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो सीधा वापस फिर कहां जाएगा, ऑब्वियसली जहां वो रहता है जेलम वहां जाएगा। तो वो वापस फिर उसको जेलम लेके जाना होता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन भी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने क्या करना है कि एक्चुअली जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हुए उनको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक में लाकर, ताकि हम आसानी से उसको इंटीग्रल उसका फाइंड आउट कर सकें, और फिर उसको वापस हमने पुराने उसी वेरिएबल्स में लेकर आना है जिस वेरिएबल के वो थे। जाहिर बात है वो बंदा वहीं से तो नहीं भाग जाएगा कहीं, पहले वो आएगा या तैयारी करेगा जेलम में, फिर उसके बाद इजीली वो तमाम कामों से सुबकदोश होके फिर वो निकलेगा अपने सफर पर जहां उसने जाना है। इवन एयरपोर्ट भी इसको इस्लामाबाद आना पड़ेगा। तो बच्चों ये हमारा सोल्यूशन है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चंस हो तो लाजमी आप पूछा करें कमेंट में। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमने भी इंटीग्रल करना है। इस दफा आप गौर से देखें कि इंटीग्रल करने से पहले हमारे पास जो वेरिएबल है उसके साथ माइनस लगा हुआ है। सो ये वेरिएबल के साथ माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब है हमने x को a sin थीटा सपोज करना है। लेकिन इससे पहले ये दो आपके स्क्वायर होने चाहिए, यानी ये देखें ये दोनों स्क्वायर होने चाहिए।
तो बच्चों क्या करेंगे हम, देखें पहले देखो ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 5 ही होता है। और ये x का स्क्वायर है, इसके ऊपर लगा ले स्क्वायर रूट, ये आ गया। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब देखें जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें लेना है x इज इक्वल टू a साइन थीटा। अब हमारे पास a आ चुका है, ये a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर। सो हम यहां लेंगे, लेट करते हैं, लेट, ठीक है, लेट इस x को लेते हैं, x इज इक्वल टू a का स्क्वायर रूट ऑफ 5 साइन थीटा। वाई? बिकॉज इस दफा नेगेटिव साइन हमारा वेरिएबल के साथ लगा हुआ है, साइन थीटा, नंबर 1। उसके बाद अगला स्टेप हम क्या करते थे कि इनको डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, वी गेट। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये आएगा dx बाय डी थीटा और ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 साइन, ये तो बाहर किया हमने, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, cos थीटा। तो हमने यहां लिख लिया cos थीटा। नंबर 2, डी थीटा क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो dx आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 cos थीटा डी थीटा। ये नंबर 3 हमारे पास आ गया। अब कुछ और पॉसिबल वैल्यूज आपकी निकल सकती हैं। यस, ये देखें अंडर रूट 5 यहां जाके डिवाइड होगा, साइन थीटा आएगा x बाय अंडर रूट 5। नंबर 4, साइन वहां जाएगा तो साइन इनवर्स ऑफ x बाय अंडर रूट 5 आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आई हैं। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू अप्लाई ऑल दीज सब्स्टिट्यूशंस इन दिस। हमें यहां इसको वेरिएबल्स को खत्म करना है, कांस्टेंट को नहीं छेड़ना। जैसे dx है, dx की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 cos थीटा डी थीटा। सो इस जगह पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 cos थीटा डी थीटा। पहली चीज तो dx की वैल्यू लिखी, उसके बाद इसका स्क्वायर तो वैसे ही 5 होगा, x की जगह पे क्या लगाएंगे बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 5 साइन थीटा, यानी इस जगह पे लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 साइन थीटा और उसका लेंगे स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है ये। अब देखें जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या करेंगे आपके, जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा, अच्छा ये अंडर रूट 5 अब बाय ले, यहां बच जाएगा cos थीटा डी थीटा, और यहां हमारे पास है 5, ये भी आ जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है। अच्छा, अब देखें इन दोनों में से अगर मैं 5 इनसाइड कॉमन ले लूं, यानी देखें स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटीग्रल cos थीटा डी थीटा, अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो बाकी बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। बच्चों ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 5 cos थीटा डी थीटा, यहां हमारे पास आ गया, ये स्क्वायर रूट 5 के ऊपर भी है, ये स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर भी है, यानी 5 के ऊपर भी है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जिसको cos स्क्वायर थीटा भी कहेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा भी कहते हैं। तो बच्चों ये स्क्वायर रूट तो ये से कट जाएगा क्योंकि इसने बाहर आ जाना है, इसका भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ cos थीटा ओवर cos थीटा और साथ ही डी थीटा आ जाएगा। तो cos और cos आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो बच्चों हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1 डी थीटा आ जाएगा। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था 1 डी थीटा का मतलब होता है हमारे पास थीटा प्लस सी लगा लें तो इंटीग्रल हो गया। अब वापस आप लोगों ने क्या करना है, जेलम वापस जाना है, क्योंकि आपने अपना पासपोर्ट बना लिया जो आपका मकसद था। तो उसके लिए थीटा की वैल्यू यहां से उठाइए, देखिए क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस सी। तो बच्चों ये आप लोगों का इसका सोल्यूशन आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है 2x प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 होल पावर 4/5 दी है और dx साथ दिया हुआ है। इसको भी हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन इस दफा आपको इसके बिल्कुल साथ जनरली स्पीकिंग कुछ चीजें आपको बड़ी फास्टली देखनी होंगी। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 7x का 7 होता है। अगर हम इसको सपोज कर ले, लेट
कोई भी, क्योंकि इस दफा इनमें से ये किसी बात पे भी पूरा नहीं उतर रहा, इनमें से ये किसी बात पे भी पूरा नहीं उतर रहा। तो हम यूं करते हैं कि इसको सपोज कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू को हम कोई भी वेरिएबल का नाम देते हैं, जैसे हम थीटा देते हैं। चले, थीटा हमारे पास है इसके अंदर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये हमारे पास है, इसका नाम हमने रख लिया। और हम इसकी दोनों साइड पे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं क्यों कर रहा हूं, वैसे ये डायरेक्टली सॉल्व हो रहा था। आपको याद होगा पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया था, अगर किसी का डेरिवेटिव बाहर एग्जिस्ट कर रहा हो तो आप लोगों ने क्या करना है, उस पर पावर रूल लगा देना, यानी 4/5 + 1 डिवाइडेड बाय 4/5 + 1। ये सिंपल रूल था, लेकिन चूंकि उसने कहा है कि सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करें, तो हमने इसको सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहां एक्स दिया हुआ हमारे पास। तो हमारे पास हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, 7x का डेरिवेटिव होगा 7, 3 का वैसे 0 हो जाएगा, dx डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो d थीटा हमारे पास हो गया 2x + 7 इंटू dx, ये आ गया। यानी इस पूरे का नाम हम d थीटा रख सकते हैं और इस पूरे का नाम हम थीटा रख सकते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो बच्चों अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखें थोड़ा सेट कर ले, ये आप पहले लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 होल पावर 4/5, और फिर ये लिख लें 2x + 7, और ये हमारे पास dx दिया हुआ है। अगर मैं इस पूरे को सपोज कर लूं, ये देखें थीटा हमने ऊपर नाम रखा हुआ है, और उसकी पावर हो जाएगी 4/5, और ये हमारे पास है बच्चों इस पूरे को ये देखें डी थीटा आ गया नाम, यानी इस पूरे का नाम डी थीटा है। तो इस पूरे की जगह पे मैं डी थीटा लगा देता हूं, तो हमारे पास कितना स्क्वीज हो गया, ये छोटा रह गया। अब जब ऐसी फॉर्म होती है किसी भी चीज की, तो हम क्या करते होते हैं, हम उसमें लगाते होते हैं पावर रूल, ये वाला रूल लगाते हैं, ये ठीक है। किसी की पावर n हो, याद रखें किसी जिसकी पावर n हो तो उसके अंदर का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए, तब आप पावर रूल लगाते हैं, यानी पावर के नीचे जो आपका वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। तो थीटा का डेरिवेटिव वैसे ही 1 है, सो वी डोंट नीड टू राइट इट। हमें क्या करना है, पावर रूल लगानी है, 4/5 + 1 डिवाइडेड बाय 4/5 + 1 प्लस c, ये हमारे पास आ गया। बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, 4/5 में 1 ऐड करेंगे तो 9/5 आ जाएगा, बेशक करके देख लें। देखें 4/5 + 1 4/5 + 5/5, तो ये 9/5 आ गया। ये भी 9/5 है, 9/5 ऊपर जाएगा तो 5/9 हो जाएगा, ये देखो 5/9 ऊपर जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ चुका है, थीटा की पावर 9/5 + c। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो चुका है। लेकिन एक चीज जो हमें हॉन्ट कर रही है बहुत ज्यादा, वो ये है कि हमारे पास थीटा में तो क्वेश्चन दिया ही था, एक्स में दिया था, तो कोई बात नहीं, थीटा की वैल्यू दोबारा डाल दें यहां से उठाकर। सो बच्चों हमारे पास जो इंटीग्रल 5/9 इसका आ जाएगा x² + 7x + 3 होल पावर 9/5 + c। तो बच्चों दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है x² / x³ + 1। इस दफा आपके पास स्टूडेंट्स नीचे स्क्वायर्स में वैल्यू नहीं दी हुई। इसका मतलब हुआ कि जनरली स्पीकिंग एक बात आपको बताऊं कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं, इसका x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3x², और मुझे x² यहां मिल रहा है, तो मैंने आपको एक लॉ बताया था, ये नंबर 3 वाला लॉ, कि अगर किसी का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर जाए तो नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो जाता है हमारे पास। यानी अगर इसका डेरिवेटिव मुझे ऊपर मिल जाए, जो कि मिल सकता है क्योंकि 3 की कमी है ना, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3 में कर सकता हूं, तो मैं नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकता हूं इसको। सो बहरहाल मुझे सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो मैं ये करूंगा जिसका डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है इसको सपोज कर लेता हूं, यानी लेट कर लेता हूं, मैं लेट कर लेता हूं कि ये x³ + 1 का नाम y रख लेता हूं ये, और इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों साइडों पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये हो जाएगा dy/dx, x³ हो जाएगा 3x², dx डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, dy = 3x² dx, ये आ गया हमारे पास।
ठीक है, अब देखें बच्चों, अगर गौर से देखें, इसका नाम तो हमने y रख लिया, ये इस जगह पे हम y रख लेंगे। एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इस 3 को यहां से रिमूव करो, 3 यहां जाके डिवाइड हो जाएगा dy बाय 3, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास dy बाय 3 है। तो बच्चों एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, दूसरी हमारे पास ये आ गई। इस वैल्यू को उठाएं x इस जगह पर, हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इस जगह पर इसका नाम रख लेते हैं y, ठीक है, इसका नाम y रख लिया, ये देखें। जबकि एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर डी एक्स का dy बाय 3 लिख लेते हैं हम, यानी इस जगह पर dy बाय 3 नीचे लिख लो, और इस 3 को आप चूंकि कांस्टेंट है बाहर भी निकाल सकते हो, dy बाय y हो गया हमारे पास। आई विश आप लोग समझ रहे होंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब y का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, जो कि यहां एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए ना, मैंने क्या कहा था कि किसी का डेरिवेटिव अगर ऊपर एग्जिस्ट कर रहा हो तो नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन हो जाता है। यानी इसके नीचे फर्ज करें, अगर मैं इसको यूं लिख लूं, 1/y लिख लूं, dy को मैं इधर लिख लेता हूं, तो इस y का डेरिवेटिव जो कि 1 है ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये आ जाएगा 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ y, ये जी, और साथ में लिख लूंगा प्लस c। 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ y क्या हमारे पास, ये दोबारा वैल्यू लगाएं, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था x में और खत्म किया y में। अब मैं चाहता हूं y की वैल्यू दोबारा आप लगा दें, विच इज x³ + 1, और साथ ही हम लिख लेंगे प्लस c। सो बच्चों ये इसका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है dy बाय y² + 8y + 20। अब यहां एक बड़ी अजीब सी कहानी है, इसका डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट नहीं करवा सकते हम, क्योंकि y² का डेरिवेटिव 2y होगा, इसका 8 होगा, वो ऊपर होना चाहिए, तो ये वेरिएबल तो हम ऊपर नहीं एग्जिस्ट करवा सकते। अगर कांस्टेंट होता तो चलो इजी होता, उसको एग्जिस्ट करवाना इतना मुश्किल नहीं था। अब हम ऐसे मौकों पर क्या करते हैं, ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के 2 स्क्वायर प्रोड्यूस करवाएं, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। कैसे करेंगे जरा आप देखें प्लीज। ये क्या हमारे पास dy है, आप ये किसका स्क्वायर है पहले इसको देखें, y का स्क्वायर, और साथ ही कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपने पता क्या बनाना होता है, a² + 2ab + b², ये चीज आपने बनानी है। तो a² आगे +2a हमारे पास ये है, b हमारे पास ऐसी टर्म होनी चाहिए बच्चों जो हमें 8y बना के दे। तो 2y को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8y आए, तो वो बच्चों हमारे पास 4 होगा। तो ये हमारे पास 2ab आ गया, और कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आपको +b² बनाना है, यानी प्लस b हमारे पास 4 का स्क्वायर आ चुका था। ऐसा करने से ये पूरे का पूरा होल स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा। अब बात ये बच्चों, ये 20 किधर गायब हो गया। दूसरा, अगर मैं इसको ओपन करूं, ये y² आ जाएगा, ये हमारे पास 8y आ जाएगा, ये 16 तो अपने पास से मैंने लिख दिया। तो बच्चों मैं इस 16 को सबसे पहले खत्म करूंगा, -16 करके बैलेंस करूंगा, और साथ ही ये 20 भी यहां लगा दूंगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ये आपने सारा करना है ये। तो अब नेक्स्ट क्या बच्चों, हमारे पास इंटीग्रल ऑफ, ये हमारे पास है dy, ये हमारे पास है ये पूरे का पूरा, ये जरा गौर से देखें बच्चों, ये हमारे पास है a² + 2ab + b², किसके इक्वल होता है, a + b के होल स्क्वायर के। ये हमारे पास आ गया। 20 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो बच्चों हमने 2 स्क्वायर बना लिए, एक स्क्वायर ये है, ये वेरिएबल का स्क्वायर है, ये कांस्टेंट का 2 का स्क्वायर बन सकता है। तो चलिए मैं इसको पहले स्क्वायर बना लेता हूं। ये हमारे पास वेरिएबल का स्क्वायर है, और ये हमारे पास कांस्टेंट 2 का स्क्वायर है, ठीक है। ये तो आई होप आप लोगों ने इस बात को अच्छे तरीके से लिया होगा। dy बाय, सॉरी ये x लिख दिया, इस जगह पे y लिखे, तो ये हमारे पास आ गया, ये 2 स्क्वायर आ गए। अब हमने सब्स्टिट्यूशन उसी मेथड से करनी है जो हम पहले करते आ रहे थे।
यानी ये देखें, ये वेरिएबल का स्क्वायर है, ये प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर है, दोनों के साथ प्लस लगा हुआ है। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे बेहतर रास्ता ये, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, दोनों प्लस है। तो उसमें वेरिएबल इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट tan थीटा के, यानी हम यहां लेट करेंगे, लेट वेरिएबल, वेरिएबल क्या बच्चों, ये देखो y प्लस 4, y प्लस 4 किसके इक्वल होगा, a tan थीटा, a का मतलब कांस्टेंट, x फॉर वेरिएबल, a फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट इसमें कौन सा है, ये 2 tan थीटा हम करेंगे, 2 tan थीटा, ये हमने किया, हमने ये सपोज करना है। उसके बाद हमने दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि इस दफा आपके पास थीटा आया हुआ। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y का डेरिवेटिव होगा dy बाय डी थीटा, 4 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, तो इसका हो जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, डी थीटा डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको वहां शिफ्ट करेंगे तो dy इज इक्वल टू 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब हमने कुछ और वैल्यूज निकाल सकते हैं, इनके नाम भी निकाल रख लें, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, ये नंबर 3। अच्छा, इसी तरह आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इस साइड पे शिफ्ट करेंगे डिवाइड हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y प्लस 4/2, tan मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी tan यहां वहां लेके जाएंगे, वहां जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स, सो थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स ऑफ y प्लस 4/2। सो ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन आ गई। ये वैल्यूज हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है और हमने मजीद वैल्यूज निकालनी है, जैसे डी वाई की जगह पर लिखेंगे 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी जगह पर 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे आए y प्लस 4 की जगह पर लगेगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा, और उसके ऊपर लगेगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर वैसे ही 4 होता है बच्चों। ये अब देखें, 2 को बाहर निकाल लें, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये भी हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, tan का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास 4 है। इनमें से भी जब 4 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ऊपर सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा आया, नीचे भी जब 4 कॉमन निकला तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच गया। बच्चों tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को आप सीकेंट स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं, तो इस जगह पे अगर मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख दूं, सीकेंट स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन चलें मैं इसको जरा, ये देखो 2 2 4, तो हमारे पास 1/2, ये भी हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये भी सीकेंट स्क्वायर थीटा आ गया। तो बच्चों ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो फाइनल हमारे पास 1/2 इंटीग्रल ऑफ डी थीटा आ गया, क्योंकि ये दोनों तो कट गए, इस जगह पे हम 1 लिख सकते हैं वैसे अगर लिखना चाहें, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा होगा। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन ने हमारा कितना मसला हल कर लिया, प्लस सी लगा लें कि हमारा इंटीग्रल सोल्व हो गया, लेकिन अब हम थीटा की वैल्यू यहां से उठाकर डालेंगे। ये क्या वैल्यू हमारे पास है, ये देखिए 1/2 थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ y प्लस 4/2 प्लस सी, ये हमारे पास आ गया, यानी इस जगह पर लिखेंगे। तो बच्चों दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। आई होप आप लोग समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ 20 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। हमने इसको भी इंटीग्रेट करना है उसी मेथड से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। हमने यहां कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के 2 स्क्वायर्स हमारे पास चाहिए हर सूरत में। सो देखने क्या आता है, ये देखें इंटीग्रल ऑफ dx ओवर, ये क्या है बच्चों हमारे पास 20। अच्छा, इन दोनों से हमने बनाना होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, कांस्टेंट से नहीं बनाना होता है, आपने पीछे भी देखा होगा। इनमें से पहले तो माइनस कॉमन ले लो ना, अंदर का साइन चेंज जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ गया। ये अब आपने इसके अंदर ही कंप्लीटिंग स्क्वायर देना है। देखें कैसे, dx इंटीग्रल ऑफ व्हाट इज दिस 20 माइनस, देखिए बच्चों ये किसका स्क्वायर है, x का,
प्लस 2ab करेंगे, 2a हमारे पास x है, b ऐसी टर्म हो जो 4x बनाए, वो 2 ही है, 2 2 4x, ये आ गया। और आखिर में प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे। ये हमने अपने पास से किया, चूंकि ये हमने अपने पास से किया, क्योंकि देखो ना, इसको ओपन करें ये आ जाएगा, 2 2 4x, ये आ जाएगा, ये 4 तो एक्स्ट्रा है, तो इस 4 को खत्म करने के लिए -4 भी हम कर लेते हैं ये। तो बच्चों ये पूरे का पूरा ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के, तो ये -4 बाहर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्यों बाहर आ गया हमारे पास? अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्योंकि -4 ब्रैकेट से बाहर जा रहा है, ये +4 हो जाएगा। ये पूरे का पूरा हो गया हमारे पास dx ओवर 20, इसी तरह लिखा हमने, माइनस ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये +4 हो जाएगा। 20 और 4 को अगर मैं ऐड कर दूं स्टूडेंट्स, तो ये आ जाता है इंटीग्रल ऑफ dx ओवर 24 आ जाएगा। 24, अच्छा स्क्वायर रूट ऊपर लगा हुआ है, ये भूलना नहीं आपने, ठीक है। 24, I'm sorry, 24 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ये हमारे पास। अब बच्चों जनरली स्पीकिंग वेरिएबल के साथ माइनस लगा हुआ है, वेरिएबल के साथ माइनस कहां आ रहा है? साइन वाली सब्स्टिट्यूशन में आ रहा है, बट ये भी हमारे पास कांस्टेंट का स्क्वायर होना चाहिए, ये कांस्टेंट का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये किसका स्क्वायर है? 24। एक्चुअली ये है स्क्वायर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर, इसी तरह माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आपने एक स्क्वायर रूट लगाना है। ये हमारे पास आ गया कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, x इज इक्वल टू a साइन थीटा। x क्या? x प्लस 2। हम अब लेट करेंगे इसमें, x क्या? x प्लस 2 इज इक्वल टू a साइन थीटा। a हमारे पास ये स्क्वायर के अंदर वाला है, यानी अंडर रूट 24 साइन थीटा हमारे पास आ गया। ये इसको नंबर 1 का नाम दे दें। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव होता है dx, और विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो d थीटा आएगा। अंडर रूट 24 बाहर लेके साइन थीटा का होता है डेरिवेटिव cos थीटा, d थीटा डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dx आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 24 cos थीटा d थीटा। मजीद अगर कोई वैल्यूज हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 24 यहां जाके डिवाइड होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी x प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 24। मजीद साइन वहां जाके क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। ये बच्चों हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो हम इनमें से निकाल सकते हैं, और ये हमारी नेक्स्ट यूज में भी आ सकती है। तो ये हमने सारे सब्स्टिट्यूशंस वाली वैल्यू निकाल ली। अब हम बेदरेग होके dx की जगह पे लिखेंगे ये स्क्वायर रूट ऑफ 24 cos थीटा d थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 24 cos थीटा d थीटा। इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ, इसको तो काटो ना, ये 24 आ गया। x प्लस 2 की जगह पर क्या लगाओगे? स्क्वायर रूट ऑफ 24 साइन थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 24 साइन थीटा का स्क्वायर, ये, और इसके ऊपर हमने लगाना है स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट लगाना है। अब बच्चों अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 24 का, वो आएगा 24 साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 24 कॉस थीटा डी थीटा, इधर भी बचा जी, क्या आएगा आपके पास? स्क्वायर रूट 24 माइनस 24 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। इन दोनों में से 24 आप कॉमन निकालो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, यहां मैं कर रहा हूं, बल्कि चलें यहीं, ये देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 24 कॉस थीटा डी थीटा, इन दोनों में से 24 कॉमन निकालो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर रूट 24 के ऊपर भी है,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है, मैं थोड़ा सा इसकी बॉर्डर भी ड्रॉ कर लूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 24 कॉस थीटा डी थीटा। इनमें से जब ये तो हमने स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है। ये और ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो बच्चों ये देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, कॉस कॉस से कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1 डी थीटा आ गया। 1 का इंटीग्रल होता है थीटा प्लस सी, कर लो सिंपल। देखे ना इतनी पेचीदा सी जो कैलकुलेशन थी उसका इंटीग्रल कितना स्मॉल सा हमारे पास आया। सो सब्स्टिट्यूशन ने हमारी लाइफ जो है ना वो आप समझ ले कि इंटीग्रेशन की बहुत आसान कर दी। अब थीटा हमारे पास क्या था, ये वैल्यू है थीटा की, उस जगह पे उसकी वैल्यू डाल दो, क्या है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 24 प्लस सी। तो बच्चों दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है x dx डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब है। जबकि हमारे यहां सब्स्टिट्यूशन में दो इंडिविजुअल स्क्वायर्स हैं, तो इसका मतलब है होल पावर कहीं भी एडजस्ट हमारे पास नहीं हो रही। तो कुछ और टैक्टिक्स चले, हमने करनी सब्स्टिट्यूशन है। देखें बच्चों जनरली स्पीकिंग अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन ना करनी होती ये बड़े आराम से सॉल्व हो गया था। कैसे, मैं इसको ऊपर ले जाता, देखें जरा गौर से, मैं इसको ऊपर ले जाता 4x स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर -3 और x dx को यहां लिख लेता, ठीक है। और इस पे ये वाला रूल लगाता पावर रूल। पावर रूल कब लगता होता है, जब अंदर वाले का डेरिवेटिव आप एग्जिस्ट करवा सके बाय। अब देखो इसका डेरिवेटिव 8x बन रहा है, जबकि बाहर x दिया तो मैं मल्टीप्लाई 8 और डिवाइड 8 करके मैं सॉल्व कर सकता था। तो भाई मैं इस पे पावर रूल लगा लेता, इसमें +1 डिवाइड बाय -3 + 1, सो ये आराम से सॉल्व हो जाना था बगैर किसी टेंशन और हेडेक के। लेकिन हमने इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो चूंकि मैं इसको ऊपर ले जा सकता था तो मैं इसके अंदर वाले को सपोज कर लेता हूं कि ये किसी भी वेरिएबल y के इक्वल है। मैं ये ले लेता हूं लेट कि आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 1 y के इक्वल है, ये ले। आप इसी को डिफरेंशिएट करें, आप लिखें यहां डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहां x दिया हुआ है। तो जब हम दोनों साइड पर डिफरेंशिएट करेंगे हो जाएगा dy by dx, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 4 तो बाहर आएगा, x स्क्वायर का 2x होता है, तो 4 को 2x से मल्टीप्लाई करें तो 8x आएगा, ठीक है। पहली वैल्यू ये थी, दूसरा ये। अब dx वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई नंबर 3। और अगर आप x dx, क्योंकि यहां देखें x dx दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालना चाहे तो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा नंबर 4। तो बच्चों ये कुछ हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस आ गई। हम क्या करेंगे, इन्हीं सब्स्टिट्यूशन को लगाएंगे। x dx की जगह पर लगाएंगे dy by 8, dy by 8 यहां लिख लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे y लिख देंगे, y क्यूब हो गया। y क्यूब को अगर ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, y की पावर -3, ठीक है। ले जाता हूं, क्यों मैं ऊपर ले गया हूं क्योंकि मैं इस पे लगाऊंगा पावर रूल, ये वाला रूल लगाऊंगा। और पावर रूल तब लगता है जब पावर के अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव बाहर एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बड़ी तफसील से बताया था, इसके अंदर का डेरिवेटिव 1 बाहर वैसे ही है। तो मैं इस पे सीधा सीधा पावर रूल लगाऊंगा, यानी y की पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1, और यहां +c लिख लेंगे हम। तो बच्चों व्हाट विल हैपन फर्दर, ये देखें y की पावर -2 आ गई, नीचे भी -2 आ गया, -2 -16, माइनस को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी पावर माइनस में हो उसको नीचे ले जाकर प्लस में भी किया जा सकता है, यानी इसको नीचे ले जाए प्लस में हो जाए। सो बच्चों ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा, लेकिन y कहां जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि स्टार्ट तो हमने x से किया, फाइनल हमारा y आया। y की वैल्यू हमारे पास थी 4x स्क्वायर प्लस 1, हम इस जगह पर y की वैल्यू डाल देंगे 4x स्क्वायर प्लस 1 और साथ ही +c
प्लस सी भी लिखें क्योंकि कांस्टेंट भी साथ आता होता है। तो बच्चों दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ये सॉरी ये स्क्वायर भी डाल दो, फाइनल सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 को एक नजर देखें। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि आपको पिछला दिया था। इस दफा बस आपके पास वैल्यू थोड़ी न्यूमरेटर में दी है, डिनोमिनेटर का आपको कुछ भी नहीं बताया। अगर मेरे पास सब्स्टिट्यूशन का राइट ना होता तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता? मैं इसका डेरिवेटिव, क्योंकि देखें इसके ऊपर होल पावर लगी हुई है ये वाली 1/2, इसका डेरिवेटिव आ रहा है 3x5 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 15x4। 15 तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूं कांस्टेंट है, लेकिन x4 बाहर दिया हुआ मेरे पास, तो अगर इसका डेरिवेटिव बाहर होता मैं आराम से ये रूल लगा सकता था, आराम से, बगैर किसी प्रॉब्लम के। लेकिन चूंकि आई एम बाउंड टू डू सब्स्टिट्यूशन, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी तरह पावर के नीचे वाले को, जिस तरह मैंने पीछे भी पावर के अंदर वाले को सपोज कर ले y है, तो यहां लेट कर लेते हैं, लेट। पहले इसको थोड़ा सा आप सही करके लिखे भी, जैसे देखें इसको पहले लिख ले 3x5 -5 और इसकी पावर 1/2 डाल दे, x4 यहां लिख ले dx, ये हमारे पास है। अब इसको सपोज कर ले, लेट सपोज किया जी हमने कि 3x5 -5 का नाम y रख लेते हैं, 3x5 -5 का नाम हमने y रख लिया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे, यहां लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड पे हमने डिफरेंशिएट लिया। y का डेरिवेटिव होगा dy/dx, 5 पहले आएगा, 5 3 15, x4 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, dx डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 को यहां ले आओ, 15 को यहां ले आओ, dx को वहां ले जाओ, तो x4 dx। मैंने 15 को क्यों यहां लाया, क्योंकि x4 dx ये हमारे पास दिया हुआ है, इस जगह पे मैं चलो dy/15 लिख दूंगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब मैं इसको आराम से सॉल्व करता हूं, यानी इस पूरे का नाम मैंने क्या रखा हुआ था, y, इस जगह पे मैं ले लेता हूं y और इसकी पावर है 1/2, इस x4 dx की जगह पर dy/15 डाल देता हूं, यानी इस जगह पर dy/15, 15 यहां ओवर 15 है, यानी यहां लिख लेता हूं। अब सिंपल पावर रूल इसमें लग रहा है बगैर किसी एफर्ट के, यानी इसके पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव अगर बाहर हो तो पावर रूल लगता है, पावर के अंदर है y का डेरिवेटिव 1 बाहर है, सिंपल पावर रूल, यानी y की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 प्लस ये आ गया हमारे पास, 1/2 + 1 करेंगे तो बच्चों 3/2 आ जाएगा। सो हमारे पास आ गया 1/15, y की वैल्यू 3/2 और ये 3/2 है ना, ये ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, प्लस c ये ऊपर चला गया 2/3, 1/2 में 1 ऐड करेंगे 3/2 आता है, आप बेशक सॉल्व करके देख लेना। तो 2 1s are 2, 3 15s are 45, तो ये y की वैल्यू आ गई 3/2 प्लस c। अब मैं क्या करूंगा, स्टार्ट तो मैंने x से लिया था और खत्म मैंने कहां किया, y पे किया, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं y की वैल्यू यहां से डाल दूं, जहां ये क्या 3x5 - 5, तो मैं 2/45 y की जगह पे 3x5 - 5 की वैल्यू की पावर 3/2 मेरे पास आ जाएगी। तो बच्चों ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने पहले किए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल ऑफ 2ax + b ओवर ax² + bx + c। बच्चों अगर मेरे पास सब्स्टिट्यूशन का राइट ना होता, मतलब उसको मुझे मैंडेटरी ना होता उसको करना, सो इस नीचे का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर गया, और ये लॉ जो है हमारे पास नंबर 3 यहां कि नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर एग्जिस्ट कर जाए तो नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाले टर्म यानी डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाता है। ax² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 पहले आएगा 2ax, ये हमारे पास है, bx का डेरिवेटिव b, c का डेरिवेटिव वैसे 0 होता है, तो यानी इस पूरे का डेरिवेटिव ये मौजूद है, तो नेचुरल लॉग ऑफ हमारे पास डिनोमिनेटर आ चुका है। लेकिन चूंकि मुझे करना है सब्स्टिट्यूशन से है, तो मैं क्या करूंगा, इस जिसका डेरिवेटिव हुआ है उसको सपोज कर लेता हूं, यानी लेट कर लेता हूं, लेट करता हूं कि ये जो ax² है इसका नाम y रख लेता हूं, ax² + bx + c, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड जो फॉर्म है हमारे पास ये होती है।
अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर इसका आएगा डेरिवेटिव 2ax, बी एक्स का डेरिवेटिव होगा b, यानी यही चीज आ रही है। dx क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको वहां शिफ्ट करेंगे वहां जाके हो जाएगा ये मल्टीप्लाई 2ax प्लस बी इंटू dx। तो बच्चों पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई, तो इन्हीं को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की जगह पर, इसकी जगह पर लगा लेते हैं y, ये सपोज किया हुआ 2ax प्लस बी और ये dx, 2ax प्लस बी और ये dx, इस जगह पे dy लगा लेते हैं, बस सिंपल। अब 1 इसको 1 बाय वाई भी कह सकते हैं, dy लगा कर ले। तो बच्चों नीचे वाले y का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर गया, यानी 1, तो आप इसे लिख सकते हैं ये नेचुरल लॉग ऑफ y है, प्लस c कर लो आप, और y की जगह पे बाद में y की वैल्यू लगा लो, क्योंकि ऑब्वियसली y में तो आपको नहीं दिया हुआ था। सो ये आप लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये भी प्लस c है, इसको c1 कर लो, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये तो c है, इसको c1 कर लो, चेंज कर लो थोड़ा सा क्योंकि डिफरेंट कांस्टेंट। तो बच्चों ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, सेम वैसे ही क्वेश्चन आप देखें, फर्ज करें मुझे सब्स्टिट्यूशन का, अगेन वही बात करूंगा, राइट ना होता तो मैं इसको ऊपर ले जाता, उसको ऊपर जाके इसकी पावर -2 होती, तो मुझे करना क्या था, जनरली स्पीकिंग, ये देखें मैं इसको ऊपर ले जाता, इसकी पावर -2 हो जाती, dx इधर हो जाता, तो इसका डेरिवेटिव बाहर एग्जिस्ट करवाना था, तो पावर रूल लग जाना है इस पे, पावर रूल ये वाला, लेकिन उसके लिए आपको अंदर का डेरिवेटिव बाहर एग्जिस्ट करवाना होता है यहां। अब देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 है, -3x का डेरिवेटिव -3 है, तो मुझे एक्चुअली -3 यहां भी पुट कराना था, तो अपने पास से मैं यहां -3 से डिवाइड भी कर लेता था, पावर रूल लग जाता, कहानी मेरी क्या हो जाती, खत्म हो जाती है आराम से। लेकिन मुझे करना है सब्स्टिट्यूशन, तो मैं क्या करूंगा, इसी को सपोज कर लेता हूं, लेट कि ये हमारे पास y के इक्वल है 1 - 3x अंदर वाले को, ठीक है। तो मैं दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरे पास आ जाएगा dy बाय dx, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, -3x का -3 हो जाएगा, dx डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी आपके पास dx का जो सोल्यूशन वो ये आया, ये y की वैल्यू आ गई। तो मैं इनकी वैल्यूज यहां फिक्स कर देता हूं, देखो dx क्या हमारे पास, dx है -1/3 dy, -1/3 dy, मैंने -1/3 को बाहर लिख दिया, इस जगह पे क्या करना आपने, इसका नाम रखा हुआ y, ये इसके ऊपर ये स्क्वायर है, तो बच्चों ये मेरे पास है। अब पावर रूल लगाता हूं, इसको ऊपर ले जाता हूं, ये देखें -1/3 y की पावर -2, आराम से मैं पावर रूल इस पे लगा सकता हूं, क्योंकि इस पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए, वो 1 है, वो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो बच्चों क्या हुआ, -1/3, इसमें y की पावर -2 + 1, इसने डिवाइडेड बाय -2 + 1, और साथ लिखेंगे +c, यही होता है ना, इसमें 1 ऐड किया और डिवाइड भी में हमने इसी तरह 1 ऐड किया, -2 में +1 ऐड करेंगे, -1 आ जाएगा, नीचे भी -1 है, माइनस माइनस ये आपस में कट जाएंगे, तो ये 1/3 आ गया, y की पावर -1 है, इसको नीचे ले जाकर +1 कर देंगे, +c हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे फाइनल आंसर है। लेकिन y की असल वैल्यू आप उठा के लगाएं, विच इज 1 - 3x, यानी 1 - 3x + c। तो बच्चों हमारा फाइनल सोल्यूशन ये आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, z³/1 + z⁴ का इंटीग्रल दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हमने करनी है, वरना इसका डेरिवेटिव ऊपर लाया जा सकता है, तो नेचुरल लॉ का रूल ये लग सकता है, यानी इसका डेरिवेटिव क्या है, z की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4z³, तो ऊपर z³ तो है 4 लिखना है, 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले, तो हम इसका आराम से डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट करवा सकते हैं बगैर किसी एफर्ट के।
लेकिन चूंकि हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है, हम इसको लेट ले लेते हैं कि ये y के इक्वल है, यानी y है, लेट y हमारे पास है 1 प्लस z4, ये तो हम यूं करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z, क्योंकि इस बार z दिया हुआ है। तो जब हम z के हिसाब से इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये dy बाय z dz, 1 का डेरिवेटिव 0, z4 का होगा 4z क्यूब, dz डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों देखो z क्यूब dz की वैल्यू मैंने इसलिए निकाली क्योंकि z क्यूब dz यहां दिया हुआ था। वही काम z क्यूब dz की जगह 1/4 dy लगा लो, 1/4 इस जगह पे 1/4 dy लगा लो, नीचे क्या है 1 प्लस z4, 1 प्लस z4 की जगह पे y लगा लो, ये हमारे पास है। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1/y dy। अब देखो बच्चों, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर गया, y का डेरिवेटिव 1 है। अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर जाए, ये नीचे का f ऑफ x का डेरिवेटिव, f डेरिवेटिव ऑफ x ऊपर हो, तो आप इसको नेचुरल लॉग ऑफ y कह सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस c, ये कह सकते हैं। लेकिन लास्ट में आपने इस y की वैल्यू को भी पुट करना है। y की वैल्यू क्या है 1 प्लस z4, तो मैं इस जगह पे लिखूंगा 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस z4, और आप आगे प्लस c लिख लें, तो ये हमारा इसका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। आई होप आप लोग इसको समझ गए। Dear students, moving to the last question of this exercise, cot inverse of x dx divided by 1 plus x square, ये हमारे पास दिया हुआ है। वैसे जनरली स्पीकिंग cot inverse of x का डेरिवेटिव होता है, ये याद रखना, यहां मैं लिख रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ cot inverse of x जो होता है -1/1 plus x square होता है, याद रखना, ये आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। अब पता क्या है बच्चों, यानी एक्चुअली इसके साथ ही ये डेरिवेटिव इसका दिया हुआ है, यानी अगर हम इसको सेपरेट कर लें, cot इनवर्स ऑफ x को पहले लिखे 1/1 प्लस x स्क्वायर साथ लिख दे, यही चीज है, यानी हर उस चीज उसका डेरिवेटिव उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। किसी का डेरिवेटिव अगर बाहर होता है तो बच्चों, तो उस पर पावर रूल आराम से लगाया जा सकता है, ठीक है, अगर पावर के अंदर का डेरिवेटिव बाहर हो तो लगाया जा सकता है, लेकिन हमें सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली इसको लेट कर लेते हैं, लेट कि ये हमारे पास cot इनवर्स ऑफ x का नाम रख लिया y, ये y रख लिया, और इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा हमारे पास dy बाय dx, cot इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव -1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, मैंने आपको पहले बताया था। dx क्या हो रहा है बच्चों, डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx ओवर 1 प्लस x स्क्वायर माइनस वाला। अब चूंकि dx ओवर 1 प्लस x स्क्वायर का नाम तो रखता हूं, लेकिन इस माइनस को यहां ले आए, यानी dx ओवर 1 प्लस x स्क्वायर ये आ गया, यानी हम माइनस को इधर ले, तो dx ओवर 1 प्लस x स्क्वायर को हम माइनस dy भी कह सकते हैं। तो बच्चों आप देखें, पहले तो cot इनवर्स ऑफ x क्या है, y, ये हमारे पास है, ये हमारे पास जो है ये, इसको माइनस dy भी कहा जा सकता है, ये माइनस dy, इंटीग्रल का साइन डाल दें, माइनस को आप बच्चों बाय ले आए, यानी ये माइनस y dy इंटीग्रल आपने लगा दिया, ये यहां से हमने सब्स्टिट्यूशन उठाई है, इसमें डाल दी। अब इसकी पावर 1 है बच्चों, y का इंटीग्रल क्या होता है, इस 1 के अंदर y है, उसका डेरिवेटिव बाहर एग्जिस्ट कर गया, हम इसमें पावर रूल लगा सकते हैं। पावर रूल क्या होता है, -1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस c कर लेंगे, तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये हो जाएगा -y स्क्वायर बाय 2 प्लस c, माइनस को बाहर लिखूं बल्कि -1/2 पूरा बाहर लिख दूं, y स्क्वायर की जगह पे y की वैल्यू डाल दूं, जो कि क्या है cot इनवर्स ऑफ x, तो मैं इस जगह पे cot
इनवर्स ऑफ एक्स और उसके ऊपर स्क्वायर डाल दूं प्लस सी, तो बच्चों मेरा फाइनल सोल्यूशन यही आ जाएगा। आप देख सकते हैं, और मुझे यकीन है स्टूडेंट्स आप लोगों ने पूरी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा और समझा भी होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अगर आप लोगों ने अपना मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।